आप अपना घर ऐसे भी किसी सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अगर हमारे पीठ पीछे घर में चोरी हो गई, सारा सामान चुरा के ले गया वो, तो हम क्या करेंगे? अरे बिटिया, तू खामखा उस पर शक कर रही है। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है और पिछले 5 साल से हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। पापा, हमारे घर में ना बहुत महंगा महंगा आइटम रखा हुआ है, इतना सारा कैश है, इतनी सारी ज्वेलरी रखी हुई मम्मी की। अगर वो सब चोरी करके ले गया तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो उसका घर भी नहीं पता कि रहता कहाँ पर है वो। देखिए पापा, मेरी बात मानिए, आप ना उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड ना ठीक नहीं लगता। जब घर में चोरी हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही थी। बिटिया, तेरे मन में ये शक का कीड़ा कैसे पैदा हो गया? आज तक इस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी काम पूरी ईमानदारी से किया है और कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। ये चोरी उरी नहीं कर सकता। हाँ पापा, हनी बिल्कुल सही बोल रही है। अब तेरा भाई भी तेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो बता मुझे क्या करना है? पापा, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम उसका लॉयल्टी टेस्ट लें? लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन कैसे? मेरे पास ना एक आइडिया है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये ले। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ठीक है। सचिन सुनो। सलाम साहब। सलाम मैम साहब। सलाम साहब। ये लो तुम्हारी सैलरी। साहब अभी तो तनख्वाह में बहुत समय है, तो आप अभी कैसे दे रहे हो? देखो, 10 दिन के लिए हम लोग दिवाली मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये सैलरी दे दी। और मुझे आने में देर हो जाएगी और दिवाली है, तो तुम्हारी दिवाली कैसे मनेगी, इसलिए एडवांस दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। ठीक है, अब हम चलते हैं और घर का अच्छे से ध्यान रखना। आप बेफिक्र होके जाइए साहब, मैं आपके घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। चल बेटिया। पापा, अब ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए कितना रॉयल है। आज अगर इसने पैसे रख लिए ना, तो आप इसको अभी के अभी जाके ना नौकरी से निकालोगे। अपना घर ना आप इसके भरोसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। देख बेटिया, तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। देख लेना, वो पैसे जरूर वापस करेगा। अरे मेरी तनख्वाह तो 10,000 रुपये और ये साहब ने तो 20,000 रुपये दिए हैं। लगता है साहब से कोई गलती हो गई है। एक काम करता हूँ, साहब को जाके वापसी दे देता हूँ। नहीं नहीं, अभी इस पैसों की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा मुझे है, क्योंकि माँ का इलाज भी कराना है और घर में दीपावली के लिए कुछ कपड़े वपड़े भी ले जाने हैं भाइयों के लिए। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। साहब ने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया है, दूँ या ना दूँ। एक काम कर लेता हूँ, अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कि ये पैसे रखूँ या साहब को दे दूँ। देखो पापा, ये किसी को कॉल कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अपनी गैंग को बुला रहा होगा हमारे घर में चोरी करने के लिए। अब देखो आप क्या क्या होता है। जरा सुनने तो दे, क्या बात कर रहा है वो। अरे सुनना रामू, अरे यार मेरे को साहब ने ना मेरी तनख्वाह दी है। अब मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है और साहब ने मुझे गलती से यार 20,000 रुपये दे दिए। अब समझ नहीं आ रहा यार, मैं वापसी कर दूं कि रख लूं यार, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा चल ठीक है। देखो, उसने सारे पैसे ना अपने पॉकेट में रख लिए। उसे पता है कि हमने उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन ये बात हमें कॉल करके बताने से तो रहा, सारे पैसे खुद ही रख लिए। आप मेरे साथ चलिए और अभी के अभी इसे नौकरी से निकालिए। चल देखते हैं, आ जा। आओ बेटी। साहब आप वापसी कैसे आ गए? हाँ, कुछ सामान भूल गया था, वही लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। लेकिन तुझे क्या हो गया है? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे चेहरे को देख के साफ लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है। बोलो क्या बात है? नहीं नहीं साहब, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई बात ना हो बेटिया। 1 मिनट साहब, आपने मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। मेरी सैलरी 10,000 रुपये है और आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। और इतनी देर से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा इन पैसों का क्या करूं। अब इन पैसों को आप ही रखिए। देख रही ना बेटिया, मैं तुझे बोलता था ना, ये बहुत ईमानदार लड़का है। ये कभी पैसे के लालच में धोखाधड़ी नहीं करेगा हमारे साथ। और मेरा विश्वास इस पर पक्का था और इसने साबित भी कर दिया कि बहुत ईमानदार लड़का है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। ये तो सच में बहुत ईमानदार निकला और मैं तो इस बेचारे पे खामखा ही शक कर रही थी। साहब मैं कुछ समझा नहीं कि ये सब क्या चल रहा है। मतलब मैं समझाती हूँ तुम्हें। दरअसल मैंने और भैया ने कॉलेज खत्म करने के बाद पापा के साथ रहना अभी शुरू किया है। हम लोग तुम्हें इतने अच्छे से जानते नहीं है
और हमारे घर पे इतना सारा महंगा महंगा सामान रखा है, ज्वेलरी है मम्मा की, कैश रखा रहता है, तो आज के टाइम पे ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे लगा कि तुम गांव के हो और गांव के लोग अक्सर चोर होते हैं, लेकिन मेरी ये सोच बहुत गलत थी। हर कोई चोर नहीं होता। मैंने पापा से कहा कि शायद तुम हमारे घर में चोरी कर लोगे, ऐसे तुम्हारे भरोसे अपना घर 10 दिन के लिए छोड़ना सेफ नहीं रहेगा। तो बस मैंने पापा को आइडिया दिया कि क्यों ना तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए। और देखो ना, इस लॉयल्टी टेस्ट में ना तुम पास हो गए। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ कि मैं भरोसेमंद को अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा हूँ। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का बोनस। हाँ, और अच्छे से दिवाली मनाना, ठीक है? हैप्पी दीपावली। धन्यवाद साहब। हैप्पी दिवाली। आपको भी मैम साहब, आपको भी साहब। अब चले बिटिया, आ जाओ।